बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि जनवरी के दौरान गंदम की अहम ज़रूरियात क्या हो सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी के दौरान बेशतर गंदम जो है ना, ये 1.5-2 महीने की, बाद ज़्यादा 2.5 महीने की भी हो जाती है। तो इस मरहले के ऊपर अहम तरीन ज़रूरियात जो है ना, वो यही है कि जो खुराक की कमी रह गई है वो पूरी कर दी जाए और जड़ी बूटियों के कंट्रोल का अमल जो है ना, वो मुकम्मल कर लिया जाए। अब जो काश्तकार पहली आपाशी के वक्त जो है ना नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूरी मिकदार नहीं डाल सके, तो वो जनवरी के दौरान जो है ना, जनवरी के दौरान ठंडा मौसम है, तो ठंडे मौसम में कम से कम एक बोरी नाइट्रोफॉस डालकर जो है ना अगली पिछली कमी जो है ना वो पूरी कर सकते हैं। एक तो ये बात। दूसरा ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि गंदम ज़्यादा फास्फोरस तलब करने वाली फसल है। थोड़ी फास्फोरस डालेंगे तो इसकी पैदावार कम आती है। जिन्होंने एसएसवी डाली है या आधी बोरी डीएपी डाली है जी, एक नाइट्रोफॉस डाल ली थी बिजाई के वक्त, सब की कमी पूरे करने का वक्त है जो जनवरी के शुरू में ये पूरी कर सकते हैं। दूसरी आपाशी के ऊपर दूसरी बात यह है कि जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे नहीं की तो वो बिल्कुल जनवरी के अंदर जो है ना, जनवरी के शुरू में ये काम मुकम्मल कर ले। मौजूदा मौसमी हालात के तनाज़ुर में ये देखा जाए तो जनवरी का पहला हफ्ता तो धुंध में गुजरेगा और दूसरा हफ्ता जो है ना कोहरा पड़ने का चांस भी मौजूद है। और ऐसे मौसम में ना ग्रोथ कम होती है। कोई जड़ी बूटियां भी 2 महीने की जड़ी बूटियां भी कोई बड़ी नहीं हो जाती। 2 माह की गंदम में भी स्प्रे कर सकते हैं। फिर ये कि अगर जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे की हुई है दिसंबर के दौरान, कोई स्ट्रेस वगैरह आया है, या ऐसे हर हेर्बेसाइड का कोई ना कोई तो स्ट्रेस होता ही है, तो इसे रिकवर करने के लिए अमाइनो एसिड की स्प्रे कर सकते हैं। पहले ये होता था ना कि गंदम काश्त कर दिया नवंबर के दौरान तो फिर दिसंबर से लेकर मार्च तक 3-4 महीने वेले ही। लेकिन याद रखें अब वो सूरत नहीं है। अब जो वेले नहीं ना रहेंगे, जो कणक के आसे पासे फेरे मारते रहेंगे, वो चंगे रह जाएंगे।